प्यारे बच्चों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक बैंक ऋण तथा प्रतिभूतियाँ। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि बैंक द्वारा ऋण देने की विधि क्या है, किस तरह से बैंक ऋण देता है, जिसके अंतर्गत हमने बैंक ऋण के लिए आवेदन पत्र से लेकर के ऋण देने तक की विधि के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही हमने आपको बैंक ऋण के सिद्धांतों के बारे में बताया था कि बैंक को ऋण देते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि ऋण या अग्रिमों के प्रकार क्या हैं। बैंक अपने ग्राहकों को कितनी प्रकार से ऋण दे सकता है या अग्रिम दे सकता है, एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को निम्न प्रकार से ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए जाते हैं, जिसमें अधिविकर्ष, नगद साख ऋण, ऋण बिलों की कटौती। अधिविकर्ष: बैंक अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष के माध्यम से अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अधिविकर्ष से आशय है कि बैंक ग्राहक को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने के लिए अधिकार प्रदान करता है। प्राय यह अधिकार ऋणी को व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है। इसके लिए समर्थक प्रतिभूतियां नहीं रखी जाती हैं। कुछ बैंक आजकल समर्थक प्रतिभूतियां भी रखते हैं। यह सुविधा पूर्णतः बैंक की इच्छा पर निर्भर करती है। बैंक चाहे तब यह सुविधा बंद कर सकता है। बैंक किसी ग्राहक को लंबी अवधि से यह सुविधा दे रहा है तो बैंक ग्राहक को बिना पूर्व सूचना के यह सुविधा समाप्त नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम नरेंद्र प्रसाद गोविंदलाल पटेल केस के निर्णय में की गई है। यानी कि अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु अगर वह अपने ग्राहक को सुविधा दे रहा है तो वह अचानक बिना सूचना के उस सुविधा को समाप्त नहीं कर सकता। लगातार ओवरड्राफ्ट की स्थिति में ऋणी का खाता अनियमित माना जाता है। इसलिए वर्तमान में बैंक प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को अधिविकर्ष के समायोजन का प्रयास करता है ताकि यह ऋण सुविधा लगातार लंबी अवधि की न हो जाए और इस आधार पर ऋणी इस सुविधा की मांग न कर सके। चूंकि ओवरड्राफ्ट लेना ऋणी का अधिकार नहीं माना जाता है, परंतु वर्तमान में बैंक प्राय अधिकांश ग्राहकों को यह सुविधा देता है। इस सुविधा के तहत ओवरड्राफ्ट की राशि पर बैंक ब्याज दिन के आधार पर लेता है। अधिविकर्ष पर एक तरह से ब्याज ग्राहक को देना होता है। कितने दिन का उसने ओवरड्राफ्ट रखा है उसके आधार पर उसको ब्याज देना होता है। अगला है नगद साख, कैश क्रेडिट। बैंकों द्वारा इसके ग्राहकों के लिए एक साख सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे हम नगद साख की सीमा के नाम से पुकारते हैं। ग्राहकों को जब भी धन की आवश्यकता होती है वह इस खाते से राशि निकाल सकता है। बैंक इस सुविधा के लिए ग्राहक की मूर्त संपत्तियां जमानत के रूप में रखता है। बैंक ग्राहक को यह सुविधा पर्याप्त जमानत के आधार पर ही देता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ग्राहक जितनी धनराशि का उपयोग करता है उतनी राशि पर ही ग्राहक से ब्याज लिया जाता है। यानी कि यह सुविधा
उसी राशि पर उपलब्ध होती है जितनी उसको नगद साख की सीमा तय की गई है। जैसे अगर किसी के यहाँ 10,000 की सीमा तय की हुई है तो 10,000 तक वह ले सकता है और उस राशि पर उसको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा बैंक को। अगला है ऋण। बैंक ग्राहक को निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित अवधि के लिए जो राशि प्रदान करता है वह ऋण कहलाती है। बैंक ग्राहक को 3 प्रकार से ऋण देता है, यह हमने आपको पहले भी बताया। अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन। ग्राहक किसी कार्य विशेष के लिए वित्तीय प्रबंध हेतु ऋण लेते हैं। बैंक इस सुविधा के लिए ग्राहक से सिक्योरिटीज और गारंटी लेते हैं। साथ ही ऋण की संपूर्ण राशि पर पूरी अवधि का ब्याज लेते हैं। वर्तमान में अग्रिम देने से पहले यह एक महत्वपूर्ण तरीका माना गया है। इसी के आधार पर अग्रिम हम किसी ग्राहक को दे सकते हैं। ऋण की प्रमुख बातें जो हैं वो इस प्रकार हैं कि बैंक ऋण की संपूर्ण राशि ग्राहक को एक साथ देता है। बैंक ऋण निर्धारित उद्देश्य के लिए देता है और यह भी ध्यान रखता है कि उसका उपयोग ग्राहक उसी उद्देश्य के लिए करे। ऋण की अवधि पूर्व निश्चित होती है जिसके आधार पर ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन होने की जानकारी मिलती है। बैंक द्वारा निश्चित ब्याज दर से ब्याज लिया जाता है। बैंक ऋण ग्राहक की पूर्णतया जांच एवं जानकारी से संतुष्ट होने पर ही ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण का यह निश्चित और समय निर्धारित दायित्व होता है। इसमें लोचता के गुण का अभाव होता है। बैंक ऋण साख ग्राह्यता को ध्यान में रखकर दिया जाता है, यानी कि ऋणी के लिए उसकी साख महत्वपूर्ण होती है, गारंटी महत्वपूर्ण होती है, सिक्योरिटीज महत्वपूर्ण होती है। उसके आधार पर उसे ऋण दिया जाता है। बिलों की कटौती। बैंक ग्राहकों को बिलों की कटौती के आधार पर भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें ग्राहक द्वारा किसी को माल बेचा जाता है और उसके नाम पर बिल लिख देता है, जिसे स्वीकार करके लौटा देता है। इसमें इस बात का वचन होता है कि बिल की राशि एक निश्चित अवधि पर अदा कर दी जाएगी। ग्राहक को यदि राशि की आवश्यकता होती है तो वह अपने बैंक से ऐसे बिलों के बदले धनराशि प्राप्त कर सकता है। बैंक समय अवधि को ध्यान में रखकर छूट की राशि काट करके ग्राहक को दे देता है और ग्राहक की सहायता करता है। यानी कि जितनी राशि होती है उसमें कुछ डिस्काउंट होता है, उसको काट करके फिर भुगतान किया जाता है और ग्राहक की हाथों हाथ मदद हो जाती है तरलता के संदर्भ में। बैंक ग्राहकों को ऐसी सुविधा अग्रिम भी देता है जिसमें वह अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि समय समाप्ति पर बिल स्वीकारकर्ता उस राशि का भुगतान करता है और किसी कारण से यदि वह मना करता है तो बैंक इस राशि को अपने ग्राहक से वसूल करने का अधिकारी भी होता है। अर्थात इस प्रकार के बिलों की कटौती के ऋण के संदर्भ में बैंक को दो तरफ से सुरक्षा मिलती है। एक तो ग्राहक की तरफ से और दूसरा जिसने उसको बिल स्वीकार किया है उसकी तरफ से। वर्तमान में इस तरह की प्रथा का प्रचलन
बहुत अधिक है। प्रभार निर्माण की विधियां। बैंक ग्राहकों को दो तरह से ऋण देते हैं, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण यानी कि वे ऋण जिस पर किसी भी प्रकार की ऋणी की व्यक्तिगत जमानत या भौतिक प्रतिभूतियां जुड़ी होती हैं, वो होते हैं। और असुरक्षित ऋण जिस पे किसी तरह की कोई गारंटी नहीं होती, कोई व्यक्तिगत जमानत नहीं होती है, कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है और ऋण दे दिया जाता है बैंक द्वारा, तो वह असुरक्षित ऋण होता है। जहां हम सुरक्षित ऋण की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो है व्यक्तिगत सिक्योरिटी और दूसरी है भौतिक सिक्योरिटीज। व्यक्तिगत सिक्योरिटी यानी व्यक्तिगत प्रतिभूति, पर्सनल जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या होती हैं? व्यक्तिगत प्रतिभूति वह प्रतिभूति होती है जो ऋणी अपनी साख के रूप में बैंक के पास रखता है। किसी प्रकार की साख अगर व्यक्ति की है तो उसके आधार पर अगर ऋण दिया जाता है और गारंटी के रूप में रखा जाता है तो वह व्यक्तिगत प्रतिभूति होती है। प्राय बैंक किसी भी व्यक्ति को ऋण किसी संपत्ति या अन्य व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही देते हैं और बैंक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, वह संपन्न है, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है, उच्च चरित्र है, तो बिना भौतिक सुरक्षा के भी ऋण दे दिया जाता है और ऐसे ऋण असुरक्षित ऋण कहलाते हैं। थोड़ी सी असावधानी से ऐसे दिए जाने वाले ऋणों से बैंक को आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। प्राय ऐसे ग्राहकों को अधिविकास की सुविधा देते समय भी ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत आधार पर दिए जाने वाले ऋणों में कुछ तो केवल ऋणी के लिखित प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ही ऋण दे दिए जाते हैं, जबकि कुछ ऋण दो व्यक्तियों की लिखित गारंटी के आधार पर दिए जाते हैं। जो व्यक्ति गारंटी देते हैं उन्हें गारंटर या प्रत्याभू या प्रतिभू कहते हैं। यानी कि अगर ऐसा ऋण लिया गया है जिस पर कि दो व्यक्तियों की गारंटी है तो ऐसे व्यक्ति को गारंटर या प्रत्याभू या प्रतिभू कहा जाता है। गारंटी के आधार पर अगर हम ऋण ले रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे गारंटर कौन कौन हैं और उनकी स्थिति कैसी है। दूसरी कंडीशन है हमारी भौतिक प्रतिभू, यानी कोई संपत्ति वगैरह रखना, कोई मकान है हमारा वो रख देना, कोई संपत्ति हमारे रख देना, तो ये होगी हमारी भौतिक प्रतिभू। यानी क्रिएटिंग चार्जेस जो है हमारा भौतिक प्रभार अगर हम जिसे कहते हैं, यह दो तरह की सुरक्षा को हमें ध्यान में रखते हुए बैंक ग्राहक को ऋण देते हैं और ऋण देने के लिए हमें या बैंक को यह देखना होता है कि वह ऋण सुरक्षित है या असुरक्षित है। अगर गारंटी दी गई है, व्यक्तिगत गारंटी या भौतिक गारंटी दी गई है तो वह सुरक्षित ऋण है, और यदि इस तरह की गारंटी नहीं दी गई है तो वह ऋण हमारा असुरक्षित होगा।